हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IMB एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर सेकंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और वहां पर हम कर रहे हैं पार्ट 5, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं पॉलिनेशन के बारे में। आज का जो हमारा लेक्चर है, यहां से नीट 2013, 14 और 15 में क्वेश्चन आ चुके हैं। टोटल 4 क्वेश्चन है। सभी के सभी क्वेश्चन हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कहां से आए हैं, कहां से नहीं आए हैं। सभी क्वेश्चन प्योर एनसीईआरटी है। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करने हैं सबसे पहले किस टॉपिक को, पॉलिनेशन को। ओके, तो यहाँ पे आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पॉलिनेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, दैट व्हाट इज पॉलिनेशन, और इसके 3 टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कौन से 3 टाइप्स होते हैं, जैसे ऑटोगेमी, जिटेनोगेमी एंड जीनोगेमी। ओके, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वहां पर हम बात करेंगे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, क्योंकि वो भी काफी बड़ा लेक्चर हो जाएगा और वहां से जो है वो भी काफी अच्छे खासे क्वेश्चन जो वो नीट में आ चुके हैं और वो भी प्योर एनसीईआरटी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉलिनेशन के बारे में। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा इन द प्रीसीडिंग सेक्शन यू हैव लर्न दैट द मेल एंड फीमेल गेमेट्स। तो यहाँ पर जो हमारे लास्ट वाले लेक्चर थे, अगर आपने वो नहीं देखे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वो जाकर लेक्चर्स देख सकते हैं। आपको आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, और चैनल पर भी आप सर्च कर सकते हैं। तो वहां पर हमने बात की थी कि कैसे जो है वो मेल गेमेट बनता है, कैसे जो है वो फीमेल गेमेट बनता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, और कैसे वो उनका स्ट्रक्चर होता है। ये सब कुछ हम लास्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आगे लिखा इन द फ्लावरिंग प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द पोलन ग्रैंड एंड द एम्ब्रियो सेक। तो यहाँ पर ये जो आपके मेल गेमेट और फीमेल गेमेट है फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, जो मेल गेमेट है वो किसके अंदर बनता है, पोलन ग्रेन के अंदर, और जो फीमेल गेमेट है वो किसके अंदर बनता है, एम्ब्रियो सेक के अंदर। एज बोथ टाइप ऑफ गेमेट्स आर नॉन मोटाइल। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो दोनों टाइप के गेमेट्स यहाँ पर बने, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के दोनों क्या है, नॉन मोटाइल है, यानी अपनी मर्जी से एक जगह से दूसरी जगह पर वो नहीं जा सकते हैं। दे हैव टू बी ब्रॉट टुगेदर फॉर फर्टिलाइजेशन टू अकर। हाउ इज दिस अचीव्ड। तो अब अगर हमें फर्टिलाइजेशन कराना है, यानी मेल और फीमेल गेमेट को फ्यूज कराना है, तो वहां पर हमें उन्हें मिलाना ही होगा। बट क्योंकि वो नॉन मोटाइल है, अपने आप से नहीं मिल सकते हैं, तो हमें बाहर से किसी की मदद लेनी होगी। इस तरह से हम जो है बाहर से किसी अदर मीडियम का यूज करके जो है फर्टिलाइजेशन करवाएंगे, यानी जो मेल और फीमेल गेमेट है उनका फ्यूज करवाएंगे। ओके, तो अब आता है पोलिनेशन। लिखा इन्होंने पोलिनेशन इज द मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, यानी पोलिनेशन ही वो मैकेनिज्म है जिसके द्वारा हम मेल और फीमेल गेमेट को दोनों को आपस में मिलाएंगे। ट्रांसफर ऑफ पोलन शेड फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टल इज टर्म्ड एज पोलिनेशन। यानी सिंपल सा आप ये कह सकते हो कि जो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन है टू द स्टिग्मा, उसी को हम बोलते हैं पोलिनेशन। यानी जो पोलन ग्रेन बना था एंथर के पास, वहां से वो जब रिलीज हो जाता है, ओके, उसके बाद वो स्टिग्मा पे जो पहुंचने का प्रोसीजर है उसका, और जो जर्मिनेशन का प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं क्या, पोलिनेशन। तो आपको सिंपल से समझ आ गया कि पोलिनेशन किसको बोलते हैं, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ओके, इसी को बोलते हैं क्या, पोलिनेशन। आगे लिखा है फ्लावरिंग प्लांट्स हैव इवॉल्व्ड एन अमेजिंग एरे ऑफ अडेप्टेशन टू अचीव पोलिनेशन। यानी जो फ्लावरिंग प्लांट्स है उन्होंने अलग अलग मैकेनिज्म जो है वो डेवलप कर चुके हैं इवोल्यूशन से, कि वहां पर अगर किसी एक मीडियम से जो पॉलिनेशन नहीं हो रहा तो किसी अदर मीडियम से कम वो पॉलिनेशन करवा पाए, क्योंकि यहाँ पर इवोल्यूशन के लिए जरूरी है कि नेक्स्ट जनरेशन का आना। ओके, दे मेक यूज ऑफ एक्सटर्नल एजेंट्स टू अचीव पॉलिनेशन। तो यहाँ पर ये पॉलिनेशन के लिए अदर, जो मैंने अभी बताया था कि जो बाहर से किसी अदर मीडियम का जो है वो यूज करते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों जो गेमेट है वो क्या है, नॉन मोटाइल है। इन्होंने लिखा है कैन यू लिस्ट द पॉसिबल एक्सटर्नल एजेंट। क्या आप बता सकते हैं वो एक्सटर्नल एजेंट्स कौन से हो सकते हैं। वो विंड हो सकती है, वो वाटर हो सकते हैं, वो अदर एनिमल्स भी हो सकते हैं। तो 3 मेन जो है वो एक्सटर्नल एजेंट्स होते हैं, विंड, वाटर एंड अदर एनिमल्स। ओके, क्योंकि यही जो है वो क्या कर पाते हैं, मूवमेंट कर पाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ओके, अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, यानी जो पॉलिनेशन है वो कितने टाइप्स की होती है। तो इन्होंने बोला है काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन, यानी आप यूं कह सकते हो कि टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पोलन, पॉलिनेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार जो है वो नीट में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज बेस्ड ऑन, यानी किस बेस के ऊपर हम जो है वो अलग अलग जो है वो पॉलिनेशन को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आता है डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पोलन, यानी जो पोलन आया है स्टिग्मा पर उसका सोर्स कहाँ पे है, क्या वो उसी फ्लावर से आया है, क्या वो उसी प्लांट से आया है, क्या वो किसी और प्लांट से आया है,
ये सब डिपेंड करता है और इसी बेस के ऊपर जो है वो पॉलिनेशन 3 टाइप्स में डिवाइड है। कौन कौन सी है? ऑटोगेमी, जिटेनोगेमी एंड जीनोगेमी। तो सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हम ऑटोगेमी के बारे में। व्हाट इज ऑटोगेमी पॉलिनेशन? ओके, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है ऑटोगेमी। इन दिस टाइप पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर। तो यहाँ पर जो पॉलिनेशन होता है वो सेम फ्लावर पर होता है, मतलब वही फ्लावर है, उसी फ्लावर के जो हमारे पास एंथर हैं उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर जो है वो ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो उसी को बोलते हैं क्या हम? ऑटोगेमी। आगे लिखा है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, यानी वही फ्लावर रहेगा, उसी फ्लावर का जो है हमारे पास पोलन ग्रेन रहेगा, उसी फ्लावर की जो वो स्टिग्मा रहेगी और वही जो पोलन ग्रेन है उसको वहीं पर भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ज़्यादा हेडेक ये नहीं लेते हैं। ऑटो का मतलब ही क्या होता है? ऑटो, ऑटो कहते हैं ना, मतलब जो अपने आप हो जाए, ज़्यादा उसमें जो है हमें यूज़ ना करना पड़े। जैसे ऑटोमेटिक गाड़ियाँ वगैरह आती हैं, ऑटोमेटिक व्हीकल, तो ऑटो का मतलब वहाँ पर क्या है कि उसमें ज़्यादा हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ओके, तो यहाँ पे इसी तरह ऑटोगेमी, ऑटोगेमी में क्या हुआ कि हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करती है, वहीं का जो पोलन ग्रेन पकड़ो और उसी की स्टिग्मा पे ट्रांसफर कर डालो, सिंपल सा काम खत्म। आगे लिखा है इन ए नॉर्मल फ्लावर विच ओपन्स एंड एक्सपोज द एंथर एंड द स्टिग्मा कंप्लीट ऑटोगेमी इज रेदर रेयर। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप इसको ऐसे समझिए कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जितने भी जो फ्लावर हैं जो ओपन होते हैं, ओके, और उसी फ्लावर पे अगर हमारे पास पोलन ग्रेन भी है और स्टिग्मा भी है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक फ्लावर जो ओपन होता है और जो बाइसेक्सुअल है वहाँ का जो पोलन ग्रेन है वो वहीं की स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? ये इसलिए नहीं होता है क्योंकि अगर ऐसा होगा तो वहाँ पर क्या नहीं आएगा? वेरिएशन नहीं आएगा। क्योंकि ये सब कुछ हम किस लिए कर रहे हैं? मेल गेमेट, फीमेल गेमेट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कर रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन पर्पस क्या है? वेरिएशन को लाना। और अगर वहीं पर सेम डीएनए वगैरह मिल रहा है तो वहाँ पर वेरिएशन ज़्यादा नहीं आएगी, और वेरिएशन नहीं आएगी तो वहाँ पे इवोल्यूशन भी नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो नेचर ये कोशिश करता है कि यहाँ पर ऑटोगेमी को कम से कम किया जाए, चाहे वहाँ पर ऑटोगेमी हो सकती हो तब भी। ओके, ऑटोगेमी इन सच फ्लावर रिक्वायर सिंक्रोनी इन पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिवली। ओके, अब यहाँ पे होता क्या है, अगर ऑटोगेमी करनी होती है इन फ्लावर में तो ऐसा है कि जब पोलन ग्रेन फोन कर देता है, पहले स्टिग्मा को कॉल करके बोल देता है कि मैं यहाँ से आ रहा हूँ, तुम तैयार रहना। स्टिग्मा कहती है हाँ ठीक है, मैं कैच कर लूँगी आपको। ओके, तो जैसे ही पोलन ग्रेन निकलता है तो दोनों का रिसेप्टिविटी, मतलब पोलन ग्रेन का रिलीज होना और स्टिग्मा का रिसीव करना, ये दोनों एक साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पोलन ग्रेन जो है वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ, फोन करके कह रहा है मैं आ रहा हूँ, स्टिग्मा ने फोन उठाया नहीं, पोलन ग्रेन चल पड़ा। अब पोलन ग्रेन स्टिग्मा के पास पहुंच ही नहीं पाता है, ओके, और खो जाता है कहीं और ही। कुछ दिन बाद जो है 10-15 दिन बाद जो है वो स्टिग्मा फोन करके पूछती है, पर पता नहीं है वो फोन उठा ही नहीं रहा क्योंकि पोलन ग्रेन की फाइल निपट चुकी है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए। जब पोलन ग्रेन रिलीज हो उसी टाइम स्टिग्मा जो है वो रिसीव करने के लिए तैयार रहे, तभी जो है वो ऑटोगेमी पॉसिबल है। अगर इनमें से एक का भी टाइम ऊपर नीचे हुआ तो फिर ऐसा नहीं हो सकता। भले ही जो फ्लावर के पास दोनों चीज़ें हो या ना हो, इससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखना। द एंथर एंड द स्टिग्मा शुड लाई क्लोज टू ईच अदर सो दैट सेल्फ पॉलिनेशन कैन अकर। यानी अगर हमें सेल्फ पॉलिनेशन करवाना भी है, यानी ऑटोगेमी अगर हमें करवानी है, ऑटोगेमी को सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं, तो अगर हमें ये सेल्फ पॉलिनेशन या फिर ऑटोगेमी करवानी है तो वहाँ पर हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी? वहाँ पर हमें ये चीज़ चाहिए कि दोनों एक दूसरे के बहुत ही पास में हो। ओके, बहुत ज़्यादा पास में हो कि यहाँ पे जैसे ही जो है वो पोलन ग्रेन निकले तो उसी की स्टिग्मा पे डायरेक्ट पहुँच जाए। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर ही। ओके, आगे कुछ हमें फ्लावर के बारे में बताया है कि 2 टाइप्स के फ्लावर बताए हैं। देखिए, सम प्लांट सच एज वियोला, यानी जिसे हम बोलते हैं कॉमन पेंसी, ऑक्जेलिस और फिर कोमेलिना, प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ फ्लावर। सबसे पहले ये इमेज आपको दिखाई दे रही है, ये एक्चुअल में इमेज है वियोला की, जिसे हम कॉमन पेंसी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट अब ये वाली इमेज है हमारे पास ऑक्जेलिस की। ओके, और अब ये जो नेक्स्ट वाली इमेज है ये है कोमेलिना की। तो ऑक्जेलिस और कोमेलिना के अंदर जो आपको फ्लावर दिखाई दे रही है, 2 टाइप के फ्लावर हैं। अभी थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको थोड़ा और बेहतर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 टाइप के फ्लावर कौन कौन से होते हैं? एक होता है चेस्मोगेमस, सेकंड होता है क्लिस्टोगेमस।
चेस्मोगेमस जो फ्लावर होता है वो हमेशा ओपन रहता है सबके लिए, कोई आए जाए अपन को कोई टेंशन नहीं है। क्लिस्टोगेमस जो है वो थोड़ा सा इन्वर्ट है, वो क्या होता है वो क्लोज ही रहता है, वो हमेशा बंद ही रहता है। ओके, हम तुम एक कमरे में बंद हो चाबी खो जाए, तो वो वाला काम होता है किसके अंदर, क्लिस्टोगेमस के अंदर। यानी जो यहाँ पर दोनों के दोनों जो मेल गेमेट और फीमेल गेमेट बन रहे हैं, यानी आपका सिंपल सा पिस्टिल जो और स्टेमन जो है वो दोनों एक रूम में बंद होते हैं, उस फ्लावर के अंदर बंद होते हैं, उसको बोलते हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर। अब देख लेते हैं चेस्मोगेमस फ्लावर, देख लिए लिखा हुआ है चेस्मोगेमस फ्लावर विच आर सिमिलर टू द फ्लावर ऑफ अदर स्पीसीज विद एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा। एक्सपोज्ड मतलब वहां पे जो आप एंथर एंड स्टिग्मा, बाहर से कोई जा रहा है उसको भी दिखाई दे जाएगा कि हाँ ये एंथर और ये स्टिग्मा ऐसे बिल्कुल खुले ओपन में रहते हैं। बट इन क्लिस्टोगेमस, आगे लिखा है एंड क्लिस्टोगेमस फ्लावर विच डू नॉट ओपन एट ऑल। और क्लिस्टोगेमस फ्लावर वो होते हैं जो कभी भी ओपन नहीं होते हैं। ओके, अब बोल रहा है इन सच फ्लावर द एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर। कौन से फ्लावर, क्लिस्टोगेमस की बात कर रहा है कि क्लिस्टोगेमस फ्लावर के अंदर आपको एंथर और स्टिग्मा दोनों एक दूसरे के बहुत पास पास मिल जाएंगे। ओके, व्हेन एंथर डेहिसेंस इन द फ्लोरल बड पोलन ग्रेन कम इन कॉन्टेक्ट विद द स्टिग्मा टू इफेक्ट पोलिनेशन। तो जो हमारा क्लिस्टोगेमस फ्लावर है, क्लिस्टो यानी जो क्लोज, याद रखने का तरीका है चेस्मो और क्लिस्टो में भूल जाते हो तो सी एल का मतलब क्या होता है, क्लोज, CLOSE, तो उसमें हम लिखते हैं CLOSE मतलब CL से क्लोज, CL से क्लिस्टोगेमस। तो यहां से ऐसे इनमें याद रह सकता है कि वो क्लिस्टोगेमस जो है वो क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। ओके, तो वहां पर क्या हो रहा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पास है, कौन, एंथर जो आपकी स्टिग्मा है वो बहुत दूर अपने पास में है, तो यहाँ पर क्या होता है बहुत जल्दी से वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं, या यूं सिंपल सा यूं कहें कि वहां पे फर्टिलाइजेशन बहुत जल्दी से हो जाता है। Thus, Clistogamous flowers are invariably autogamous as there is no chance of cross pollination landing on the stigma। तो अभी ये इंपॉर्टेंट है देखना, क्लिस्टोगेमस में इनवेरिएबली ऑटोगेमस होगा, मतलब कुछ भी कर लो वहां पर केवल और केवल ऑटोगेमस होगा। ऑटोगेमस क्यों होगा, क्योंकि किसी और का चांस ही नहीं है। जो वहां पर पोलन ग्रेन है उसने स्टिग्मा को पहले बुक कर रखा है, क्योंकि वो पूरी तरह से बंद है, कमरे की चाबी खो चुकी है, तो बाहर से कोई अंदर आ नहीं सकता, अंदर से कोई बाहर जा नहीं सकता। तो सिंपल सी बात है, अब होगा क्या, वही जो कि वहीं का पोलन ग्रेन वहीं की स्टिग्मा पे आ जाएगा। तो यही पे बताना चाहते हैं। ओके, ऑन द स्टिग्मा। तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बोल दिया नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, कोई चांस ही नहीं है भैया। कोई ये कहते कि कोई चांस हो सकता है, नहीं, कोई चांस ही नहीं है। सिंपल सा है कि कोई ना तो अंदर से बाहर जा सकता है, ना कोई बाहर से अंदर आ सकता है, तो चांस फिर कहीं से भी बनता नहीं है। आगे हम देख लेते हैं, देखिए लिखिए क्लिस्टोगेमस फ्लावर प्रोड्यूस एश्योर्ड सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। अब पॉलिनेटर क्या होते हैं, पॉलिनेटर वो होते हैं जो कि पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करते हैं, कहां पर, स्टिग्मा के ऊपर। वो आपकी विंड हो सकती है, वो वाटर हो सकती है, वो अदर एनिमल्स हो सकते हैं, बट यहाँ पे किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना हमें विंड चाहिए, ना हमें वाटर चाहिए, ना हमें कोई एनिमल चाहिए। उसके बिना ही जो है ग्रेविटी ही हमारा काम कर देगी और हमारा क्या होगा, पोलन ग्रेन जो है वो गिर के तुरंत स्टिग्मा पर आ सकता है। यानी क्लिस्टोगेमस फ्लावर ऐसे हैं जो आपको 100% सीड प्रोवाइड कर सकते हैं। सीड कब होगा, जब ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद कन्वर्ट हो जाएगा सीड में, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे अगर कोई भी पॉलिनेटर नहीं है तब भी यहाँ पर सीड प्रोड्यूस हो सकते हैं, किसके अंदर, क्लिस्टोगेमस फ्लावर के अंदर। ओके, डू यू थिंक दैट क्लिस्टोगेमी इज एडवांटेज और डिसएडवांटेज टू द प्लांट एंड वाई। आप क्या सोचते हैं कि जो क्लिस्टोगेमस है उसका एक एडवांटेज है या फिर डिसएडवांटेज है प्लांट के लिए, और क्यों। तो सिंपल सा देखिए, दोनों चीजें हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एडवांटेज की। एडवांटेज इन्होंने बता दिया है। एडवांटेज क्या है कि अगर कोई भी एडवर्स कंडीशन आती है और वहां पर पॉलिनेटर प्रेजेंट नहीं हो पाता है, तब भी वहां पर सीड लग जाएंगे। ये तो सबसे बड़ा एडवांटेज है इस प्लांट के लिए। किसके लिए, क्लिस्टोगेमस के लिए। मतलब कुछ भी ना हो फिर भी सीड लग जाएंगे। अगर कोई भी बाहर से कोई भी ऐसा मदद नहीं करना चाहता है, तब भी जो वो किसी की मदद नहीं चाहिए, ये अपने आप सीड लगा लेंगे। नेक्स्ट जो आता है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है, अब डिसएडवांटेज ये है कि हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आता है वेरिएशन, क्योंकि वो सेम प्लांट है, सेम प्लांट के ऊपर ही जो है वही सेम डीएनए रहेगा, वही सेम डीएनए वहां पे ट्रांसफर हो रहा है, तो वहां पर वेरिएशन नहीं आएगा।
वेरिएशन नहीं आएगा तो सिंपल सी बात है इवोल्यूशन नहीं हो पाएगा। अब यहां पर आप ये समझना कि ये जो आपके वियोला है, वियोला, कॉमन पेंसी, ऑक्जेलिस एंड कोमेलिना, ये 3 एग्जांपल, ये 3 के 3 प्लांट क्या करते हैं, दोनों टाइप के फ्लावर बनाते हैं। इन्होंने लिखा है, दोबारा अगर आपको समझ में नहीं आया दोबारा देखिए। सम प्लांट सच एज वियोला, कॉमन पेंसी, ऑक्जेलिस एंड कोमेलिना प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ फ्लावर। यानी जो वियोला जिसे हम कॉमन पेंसी बोलते हैं, ऑक्जेलिस और कैमेलिना, ये दोनों टाइप के फ्लावर बनाती है। मतलब जेस्मोगेमस भी बनता है, क्लिस्टोगेमस भी बनता है। तो अभी देखिए दोबारा इमेज है दोनों की, किस किस की, ऑक्जेलिस, कोमेलिना की। तो यहाँ पे देखिए जो आपके क्लिस्टोगेमस होते हैं ना वो रूट की तरफ लगते हैं और बाहर आपको चेस्मोगेमस मिलते ही मिलते हैं। तो इस ये जो डिसएडवांटेज था ना, जहाँ पे वेरिएशन नहीं आ रहा था सेम, तो इसको ये कवर कर लेते हैं। कवर कैसे कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो फ्लावर वो ओपन रहेगा तो बाहर से कोई आ भी सकता है और यहाँ से वाला बाहर कहीं जा भी सकता है। तो इससे क्या होगा, इससे जो है वो जीटेनोगेमी या फिर जीनोगेमी, इनके लिए भी जो है वो दरवाजे खुले हुए हैं, तो यहाँ पर वेरिएशन भी आ सकता है। तो सिंपल सा ऐसा है कि उसको जो डिसएडवांटेज हो रहा है उसको कवर करने के लिए इनके पास चेस्मोगेमस फ्लावर है। किनके पास, ऑक्जेलिस, कोमेलिना, वियोला, इन सबके पास। ओके, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारी पोलिनेशन है उसको करने से पहले हम देख लेते हैं नीट में आए हुए क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहले नीट 2013 का क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन पूछा गया है यहां पर, एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगेमी इज, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि एडवांटेज बताना हमें क्लिस्टोगेमी का। ऑप्शन ए दिया गया है, नो डिपेंडेंस ऑफ पोलिनेटर, वीवी पेरी, हायर जेनेटिक वियाबिलिटी एंड मोर वाइग्रस ऑफस्प्रिंग। तो सिंपल सा देखिए, अभी अभी देखा था क्लिस्टोगेमिस के अंदर किसी भी पोलिनेटर का कोई भी जो है वो हमें डिपेंडेंस नहीं है, किसी पे भी वो निर्भर नहीं है, आत्मनिर्भर बन चुका है वो, तुम्हें पता है ना, क्लिस्टोगेमस आत्मनिर्भर बन चुका है। ओके, तो यहाँ पर जो है वो नो डिपेंडेंस ऑन पोलिनेटर आ जाएगा। वीवी पेरिटी यहाँ पर इसका कोई भी वो नहीं है। हायर जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं, क्योंकि यहाँ पे जेनेटिक वेरिएबिलिटी तो आ ही नहीं रही, ऑटोगेमस हो रहा है। मोर वाइग्रस ऑफस्प्रिंग, वाइग्रस ऑफस्प्रिंग तब होंगे ना जब कुछ वेरिएशन होगा, तो ये भी नहीं हो सकता है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया हुआ है वो भी नीट 2013 में आया हुआ है, बट वो जो कर्नाटका स्टेट के लिए एग्जाम हुआ था वहां पर आया था। क्वेश्चन पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी हमें कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन दिया गया है, क्लिस्टोगेमस फ्लावर आर ऑलवेज ऑटोगेमस, यानी जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर होते हैं वो हमेशा वहां पर ऑटोगेमी देखने को मिलती है। जीनोगेमी अकर्स ओनली बाय विंड पोलिनेशन, ये कह रहा है जीनोगेमी हमें केवल विंड पोलिनेशन करवा सकता है। चेस्मोगेमस फ्लावर डू नॉट ओपन एट ऑल, चेस्मोगेमस फ्लावर कभी ओपन नहीं होते हैं। एंड जीटोनोगेमी इन्वॉल्व द पोलन एंड स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। अब यहाँ पे देखिए हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई, तो पहली वाले जो है क्लिस्टोगेमस फ्लावर आर ऑलवेज ऑटोगेमस, अभी तो पढ़ा है क्योंकि उनको तो पोलिनेटर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो ऑटोगेमस ही होगा, तो ये करेक्ट है। जीनोगेमी के अंदर भैया जब वो जीनोगेमी होती है ना तो वहाँ पे तीनों ही आ जाते हैं, विंड, वाटर, वो अलग अलग प्लांट पे अलग अलग स्पीसीज पे डिपेंड करता है, बट विंड भी, वाटर भी, एनिमल्स ज़्यादातर होते हैं। नेक्स्ट है, इन्होंने बोला चेस्मोगेमस फ्लावर, अरे पागल हो गए, क्लिस्टोगेमस फ्लावर कभी भी ओपन नहीं होते, इन्होंने उल्टा लिख दिया, क्लिस्टो की जगह चेस्मो लिख दिया तो गलत हो जाता है। जिटनोगेमी इन्वॉल्व द पोलन एंड स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट नहीं होता, वो सेम होता है, अभी हम पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाना चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा टाइप ऑफ पोलिनेशन है वो है हमारा कौन सा, जिटेनोगेमी एंड जीनोगेमी। तो सबसे पहले हम जिटेनोगेमी को डिस्कस कर लेते हैं। तो जियोटोनोगेमी या फिर जो भी आप इसको बोलना चाहो, मैं इसको जिटोनोगेमी बोलता हूँ। तो यहाँ पे देखो जिटोनोगेमी में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। अभी ये क्वेश्चन में था ना ऑप्शन डिफरेंट प्लांट, जी नहीं, यहाँ पर बिल्कुल सेम प्लांट। ओके, अब यहाँ पे देखिए होता क्या है, एक ही प्लांट है, उस पर अलग अलग फ्लावर लगे हुए हैं। ओके, उस पर अलग अलग फ्लावर लगे हुए हैं, तो एक फ्लावर से लेकर दूसरे फ्लावर तक जो है वो क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा पोलन ग्रेन पे। फ्लावर अलग अलग हो जाएंगे बट प्लांट अभी भी सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं देखिए, मतलब ये हमारा एक प्लांट है। ओके, ऐसा ही बन रहा है, थोड़ा समझ जाना, ये एक प्लांट है, ये एक फ्लावर है, ये हमारा 1 नंबर फ्लावर है, ये हमारा 2 नंबर फ्लावर है। अब यहाँ पे जो है वो हमारे पास क्या लग रहे हैं, पोलन ग्रेन, यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्टिग्मा है। तो यहाँ से पोलन ग्रेन होता हुआ यहाँ पे पहुँचता है, तो फ्लावर ए का फ्लावर 2 के पास पहुँचता है, बट प्लांट अभी भी बिल्कुल सेम
प्लांट अभी भी बिल्कुल सेम, तो प्लांट सेम, तो प्लांट के अंदर जो डीएनए वो भी सेम, तो फायदा कुछ ज़्यादा नहीं है क्योंकि वेरिएशन अब भी कोई खास नहीं हो पाएगा। ओके, बस ये कर दिया कि यहाँ से यहाँ घुमा दिया फ्लावर पे, बट प्लांट अगर जब तक चेंज नहीं हुआ है तो वेरिएशन होने की संभावना भी बहुत ही कम होती है। ओके, तो आगे लिखा भी उन्होंने, देखो, ऑल्दो जिटेनोगेमी इज फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन। अगर वैसे देखें तो क्रॉस पोलिनेशन है क्योंकि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे भेज रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो क्रॉस पोलिनेशन तो कर रहे हैं। इन्वॉल्विंग ए पोलिनेटिंग एजेंट, अब एक पोलिनेटिंग एजेंट की भी मदद ले रहे हैं, चाहे वो विंड की मदद से भेज रहे हैं, चाहे वो वाटर की मदद से या फिर किसी एनिमल की मदद से, तो यहाँ पे काफ़ी जो है वो मेहनत की जा रही है क्रॉस पोलिनेशन कराने के लिए। बट लास्ट में इन्हें ये पता चलता है जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगेमी। इतना सब कुछ कर लिया पर ये जेनेटिकली अब भी सिमिलर रहा क्योंकि तुमने उसी प्लांट के उसी फ्लावर पे भेज दिए, प्लांट वही रहा, एक फ्लावर से उठा के दूसरे फ्लावर पे भेज दिए, सोचा मेहनत काफ़ी कर ली अब तो हो गया होगा, बट ऐसा नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो जेनेटिकली सेम है, क्योंकि एक ही प्लांट है तो डीएनए भी बिल्कुल सेम है। सिंस द पोलन ग्रेन कम फ्रॉम द सेम प्लांट, और इसीलिए क्योंकि वो सेम प्लांट पे से ही पोलन ग्रेन वहां पर आ रहे हैं। अब यहां से भी आया हुआ नीट में क्वेश्चन है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, नीट 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहां पर हमसे क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है जिटेनोगेमी इन्वॉल्व्स, जो जिटेनोगेमी है उसमें क्या होता है। तो ऑप्शन दिया गया है फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। ओके, मतलब जो फ्लावर है वो अलग अलग है, प्लांट सेम है। ऑप्शन बी है फर्टिलाइजेशन ऑफ ए फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम द सेम फ्लावर, ये कह रहा है फ्लावर ही सेम है, प्लांट तो छोड़ दो, फ्लावर ही सेम है। सी बोल रहा है फर्टिलाइजेशन ऑफ ए फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम ए फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट इन द सेम पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन सेम है बट जो प्लांट है वो अलग अलग हो चुके हैं। डी बोल रहा है फर्टिलाइजेशन ऑफ ए फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम ए फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट बिलोंगिंग टू ए डिस्टेंट पॉपुलेशन। अब इसको ऐसे समझिए, यहाँ पर हमसे जिटोनोगेमी की बोली गई, तो ऑप्शन ए जो है फर्टिलाइजेशन ऑफ द फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम द एंथर ऑफ द सेम प्लांट, ये तो हमने अभी देखा था एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ था, तो जिटोनोगेमी की यही जो वो डेफिनेशन होती है। ऑप्शन बी जो है फर्टिलाइजेशन ऑफ ए फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम द सेम फ्लावर, तो वो तो ऑटोगेमी की हो जाती है। ओके, नेक्स्ट वाली जो वो जीनोगेमी की हो जाती है। तो यहाँ पर ये सब कुछ है। ओके, तो अब आपको जिटोनोगेमी आ चुका होगा समझ में, बट यहाँ से एक और क्वेश्चन भी है हमारे सामने और वो है नीट 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है। पहले जो एग्जाम हुआ था जिसे कैंसिल कर दिया गया था, फिर दोबारा एग्जाम लिया था, जो कैंसिल हुआ था वहां से है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे रिक्वायर पोलिनेटर बट इज जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगेमी, यानी वो कौन सा ऐसा है जहां पर हमें पोलिनेटर तो रिक्वायर्ड हो सकते हैं बट जेनेटिकली बिल्कुल सिमिलर रहेगा। ऑप्शन दिए गए एपोगेमी, क्लिस्टोगेमी, जिटोनोगेमी, जीनोगेमी। तो अभी भी पढ़ा था कि जिटोनोगेमी में बहुत ज़्यादा मेहनत की है इन्होंने, पोलिनेटर भी लेकर आए हैं। ओके, पोलन ग्रेन को भी ट्रांसफर किया गया है बट लास्ट में जेनेटिकली सेम रहा है, तो जेनेटिकली जीनोटोमी। ओके, जिटोनोगेमी जेनेटिकली जिटोनोगेमी, तो दोनों मिलते हुए यानी वो सेम रहेगा तो वो जिटोनोगेमी होगा। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो अगर हम इनमें कंफ्यूज होते हो जीनोगेमी और जिटेनोगेमी के अंदर। ओके, अब हम आगे चलते हैं और बिल्कुल लास्ट थर्ड टाइप का हमारा पोलिनेशन आ जाता है, वो है हमारा जीनोगेमी। अब इसको मैं याद रखने का तरीका क्या होता है, देखो जीनोगेमी में हम एक्स लिखते हैं ऐसे कैपिटल में एक्स, इस एक्स को हम ऐसे भी लिखते हैं ना जब क्रॉस करवा रहे होते हैं, जब क्रॉस करवाने इसका ये भी तो मतलब होता है क्रॉस। क्रॉस का मतलब क्या होगा कि हम एक प्लांट से दूसरे प्लांट में भेज देंगे, तो ये मेरा याद रखने का तरीका है, आप अपने हिसाब से कुछ भी याद रख सकते हो बट मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ एक्स, एक्स का मतलब क्रॉस, क्रॉस का मतलब कहीं और ही जाके होगा, वो परफेक्ट क्रॉस पोलिनेशन होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए डिफरेंट प्लांट, मतलब प्लांट ही जो है वो अलग अलग है, डिफरेंट प्लांट है। ओके, एक प्लांट कहीं पे भी है, दूसरा प्लांट कहीं पे है, वहां से काफी अब सबसे अच्छी मेहनत हुई है, तभी हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छा क्रॉस पोलिनेशन यहाँ पर हुआ है। ओके, तो आगे लिख लिया दिस इज द ओनली टाइप ऑफ पोलिनेशन विच ड्यूरिंग पोलिनेशन ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा, यानी यही इकलौता ऐसा पोलिनेशन है जीनोगेमी जिसके अंदर 100% डिफरेंट जेनेटिकली जो है वो वेरिएशन आता है। तो 100% प्योर क्रॉस पोलिनेशन की बात करें तो वो हमें देखने को मिलता है किसके अंदर, जीनोगेमी के अंदर।
अब हम थोड़े से एनसीईआरटी के डायग्राम देख लेते हैं। ओके, एनसीईआरटी का डायग्राम जो सबसे पहले यहाँ पे दिया है वो क्लिस्टोगेमस फ्लावर दिया है। मैंने आपको बताया था कि जो क्लिस्टोगेमस होते हैं वो मेनली रूट्स की तरफ होते हैं, हमने देखे भी थे दोनों में स्टार्टिंग में फिगर। ओके, तो मैंने कहा था कि आपको भी बताएंगे ऐसा क्या है। तो वहाँ पे देखो जो रूट्स की तरफ थे ना, वो वहाँ पर जो फ्लावर लगे हुए थे व्हाइट कलर के से या फिर ब्राउन कलर के, वो क्लिस्टोगेमस फ्लावर थे। तो क्लिस्टोगेमस देखिए अंडर द ग्राउंड हो चुके हैं। क्लिस्टोगेमस पूरी तरह से क्लोज है, वैसे भी क्लोज है, और ज़्यादा एशोटी के लिए अंडरग्राउंड भी हो चुके हैं। तो क्लिस्टोग्लेमस यहाँ पे दिखाए गए हैं, चेस्मोगेमस यहाँ पे होते हैं। ये चेस्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस सेम प्लांट पे है। 3 हम एग्जांपल बता चुके हैं। ओके, अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर क्रॉस पोलिनेशन होती है। लो भैया, एक सनफ्लावर लिखाने से क्या क्रॉस पोलिनेशन होती है। ओके, और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो सेल्फ पोलिनेशन होती है। इस फ्लावर का दिखाने से क्या मतलब होता है कि सेल्फ पोलिनेशन होती है, बट इन्होंने सिर्फ 2 फ्लावर के डायग्राम देके ये सब बोल दिया है। ओके, तो ये सब कुछ था आज की वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।